हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्वयं प्रभा। अगर किसी गांव में इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं प्रभा की शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत किसने की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और मंत्रालय कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, लेकिन उस टाइम इसका नाम MHRD था। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि 2017 में जब स्वयं प्रभा लॉन्च हुआ था तो उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम क्या था? ठीक है, तो ये PYQ है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो जहाँ पर लाइक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को पहुँचाना। ओके, तो जो इसके कुछ लॉन्च की गई थी, कब की गई थी, किसने की थी, इसको जी की फैक्टर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो लॉन्च हुई थी कब हुई थी? 9 जुलाई 2017 को। किसने लॉन्च किया था? उस टाइम के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने। किसकी पहल है? जैसे कि हमने ऊपर ही देखा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है। इसका पुराना नाम MHRD है। ये किसके लिए था? ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस कहते हैं स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा यानी UG PG के जो स्टूडेंट थे, नीट और जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, या कोई ऐसा जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, बस उनको कुछ सीखने के लिए लेक्चर देखना है। तो ये सभी जो टारगेटेड ऑडियंस थे स्वयं प्रभा के। अब कुछ इससे रिलेटेड फुल फॉर्म भी आ जाती है। जैसे इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। BCHN की है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ये चारों फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये फुल फॉर्म भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी गई है। अब इसका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये देख लेते हैं। तो इसमें पहले टोटल 32, फिर 34 हुए, अब इसमें टोटल 40 चैनल्स हैं। तो आपको 40 चैनल्स याद रखना है। 40 में से जो 10 स्टार्टिंग के 10 या 9 स्टार्टिंग के 9 चैनल्स हैं, उनको एक एक का नाम याद रखना है। ठीक है, और इन चैनल में कौन कंटेंट प्रोवाइड कराता है ये भी याद रखना है, या क्या इसमें पढ़ाया जाता है ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले हम इनके नाम याद कर लेते हैं एक एक के। ओके, देखिए, जो चैनल नंबर 1 का नाम है संस्कार। ओके, इसमें पढ़ाया क्या जाता है? हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसफी, लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चैनल 1 का नाम क्या है, चैनल 2 का नाम क्या है। ठीक है, तो 9 नंबर तक आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि चैनल का नंबर और उसका नाम, और उसमें क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, चैनल 2 का नाम है संवाहक। ओके, चैनल 3 का नाम देख लेते हैं। 3 का नाम है कौटिल्य, और इसमें पढ़ाया क्या जाता है? इकोनॉमिक्स। कौटिल्य को इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि चैनल 3 में पढ़ाया क्या जाता है। चैनल 4 का नाम क्या है? आर्यभट्ट, और इसमें पढ़ाया क्या जाता है? मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स से आप आर्यभट्ट रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। 5 का नाम है स्पंदन, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। 6 का नाम है दक्ष। ठीक है, एप्लाइड साइंस, केमिकल साइंस, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आप उसका नाम जैसे कि 3 का कौटिल्य ऐसे याद किया था, जैसे 6 दक्ष, 6 दक्ष, ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। 7 का व्यास। ओके, 8 का आत्मज्ञान। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए से 8 आत्म ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, चैनल 9 है AICT, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये 9 तक तो आपको नाम, चैनल और क्या पढ़ाया जाता है ये चीज़ याद रखना।
इसके बाद आपको और बाकी जो 40 नंबर तक है वो याद रखना है कि जैसे कि 10 से 16 तक, ठीक है, 10 to 16 कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इनको कंटेंट प्रोवाइड कराती है, तो इग्नू है, ठीक। 10 से 16 तक जो भी स्टडी होती है वो इग्नू के माध्यम से होती है। कंटेंट, मटेरियल्स, पीडीएफ, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? इग्नू। ऐसी 70-20 17 से 20 तक आईआईटी बॉम्बे, 21 से 22 आईआईटी दिल्ली, 23 आईआईटी गांधीनगर, 24 to 28 आईआईटी कानपुर, 29-30 आईआईटी खड़गपुर, 31 से 36 तक आईआईटी मद्रास, 37-38 आईआईटी तिरुपति, 39 और 40 का यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक। तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद ही रखना है कि चैनल नंबर 1 से 9 तक उनके नाम याद रखना है और कौन से चैनल में क्या पढ़ाया जाता है, और लास्ट में जो मैंने ये बताया, ठीक है। बाकी 9 से 16 तक, 9 से 40 तक ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं जहाँ पर थे, ठीक। तो इसमें जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो GSAT-15, ओके। अपलिंकिंग सेंटर कहाँ पर है, तो अपलिंकिंग सेंटर है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। वीसेज एन द्वारा अपलिंक किया जाता है। अब टेलीकास्ट पैटर्न क्या है इसका, प्रतिदिन है पहली बात, दूसरा कम से कम 4 घंटे का नया फ्रेश कंटेंट, ठीक है, यानी प्रतिदिन 4 घंटे का न्यू फ्रेश कंटेंट होना चाहिए जो दिन भर में 5 बार रिपीट होगा, यानी 4 घंटे का न्यू कंटेंट आएगा और वही चार घंटे का जो कंटेंट है वो 5 बार रिपीट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई, ओके। अब देखिए जो हमने अभी ये पढ़ा वीसेज, इसका काम क्या है, कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है, और कंटेंट को सैटेलाइट तक भेजना, ओके। BISAG का जो काम है कंटेंट को सैटेलाइट तक भेजना, ओके। अब जो इनफ्लिप नेट है, ठीक, इसका काम कंटेंट बनाना नहीं, इसका काम सिर्फ कंटेंट को भेजना है, ठीक, सैटेलाइट तक। जो इनफ्लिप नेट का काम है, इसका काम है चैनल को मेंटेन करना, ठीक है। जैसे इसका फुल फॉर्म ने ऊपर पढ़ा था, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो लाइब्रेरी से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जो इसमें पुराने वीडियो लेक्चर, ठीक है, और शेड्यूल, ये सब इसमें यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कंटेंट एवरीडे 4 घंटे का आता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कि जो वीडियो एक बार आए वो दोबारा नहीं देख सकते आप। तो अगर वो पुराने वीडियो को आपको डाउनलोड करना है तो इनफ्लिप नेट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन से, तो हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, आईआईटी पर्ल, ठीक है। आईआईटी पर्ल में जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनसे रिलेटेड जो लेक्चर है वो आईआईटी पाल में देख सकते हैं। इसको मेंटेन को कौन करता है, आईआईटी जो है वो इसको मेंटेन करती हैं। अब हम पीवाईक्यू देख लेते हैं यूजीसी नेट में जो पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 है जो दिसंबर 2023 में पूछा गया था, स्वयं प्रभा वॉज लॉन्च इन विच ईयर एंड बाय हुम। स्वयं प्रभा को किस वर्ष और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो हमने जैसे ऊपर अभी देख लिया कि 2017 में, ठीक है। तो इसकी डेट भी याद रखना, डेट भी पूछ लेते, 9 जुलाई 2017 किया किसने था, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनफ्लिपनेट व्हिच मेंटेन द स्वयं प्रभा वेब पोर्टल, ओके।
स्वयं प्रभा वेब पोर्टल का रखरखाव करने वाली का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो फुल फॉर्म जैसे कि हम देख चुके हैं, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो ये जो चारों फुल फॉर्म है ये आपको अच्छे से याद रखना, बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयं प्रभा डीटीएच प्रसारण के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है? तो जीसेट 15 2022 में आया था। तो इससे क्वेश्चन बहुत रट्टा मार वाले आते हैं, आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करना है। देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये बहुत स्कोरिंग है। अगर इसके 5 से 6 क्वेश्चन आए तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि अगर 6 क्वेश्चन आए तो 5 आपको सही करना ही करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं और आप इसमें 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं प्रभा परियोजना में BSN की भूमिका क्या है? ठीक है, तो इसका जो काम है आप लिंकिंग करना DTH चैनल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं प्रभा के तहत IIT पाल चैनल विशेष रूप से किस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं? तो हमने जैसे ऊपर देखा जेई नीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, जेई नीट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है ये IIT पाल। ओके, तो इतनी चीज बस आपको स्वयं प्रभा में याद रखना है, जो फैक्चुअल चीज है वो याद रखना है। हाँ, चैनल से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि चैनल 1 में क्या है, इसमें कंटेंट कौन है, कौन सा है, नाम क्या है, ये मैचिंग के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, और इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है कि याद रखना कि जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है वहाँ के लिए, जैसे स्वयं था जो हमारा मूव प्लेटफॉर्म स्वयं था, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, लेकिन स्वयं प्रभा के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।